नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शशांक। और आज मुद्दे की बात में हमारे मेहमान हैं हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पुरानी हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ नेता रहे थे सुनील सिंह जी। उनसे बात करेंगे। चुनाव में आ रहे हैं, गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं, और इसके पहले यानी 2014 तक ये अपने गुरु कहते थे जिसे, उसे यहाँ से चुनाव लड़ाते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वजह रही कि वो इस बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या वजह रही कि उन्हें एक अलग संगठन बनाना पड़ा। स्वागत है हमारे चैनल में सुनील जी आपका। थैंक यू सर, पहला सवाल आपसे ये कि क्या वजह रही कि आप अपने संगठन से अलग हो गए और एक नए संगठन की शुरुआत कर दी आपने? 2017 में जब विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हुआ था, हमारे नेता योगी आदित्यनाथ थे, हमारे गुरु योगी आदित्यनाथ जी थे। योगी आदित्यनाथ लगातार भारत की संसद में 5 बार गोरखपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब 10 लोग उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते थे तो उसमें से एक योगी आदित्यनाथ चुन करके जाते थे। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भारत में, हम लोगों को लगा कि हमारे नेता को भारतीय जनता पार्टी सम्मान करेगी, लेकिन हमारे नेता को कोई सम्मान नहीं मिला। हमें लगता था कि गोरखपुर के सांसद को भारत के कैबिनेट में स्थान मिलेगा, लेकिन गोरखपुर के सांसद को भारत के कैबिनेट में स्थान नहीं मिला। 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो हमें लगा कि हमारे नेता को उत्तर प्रदेश का चेहरा बनाया जाएगा। चेहरा बनाने की बात तो दूर, योगी आदित्यनाथ जी महाराज को चुनाव संचालन समिति में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा। जो परिवर्तन यात्रा उनकी निकली थी उसमें पोस्टर में योगी आदित्यनाथ का फोटो गायब रहा। हमें लगा कि हमारे गुरु का अपमान हो रहा है, हमें लगा कि हमारे नेता का अपमान हो रहा है। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी का 2017 में विरोध करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करती है तो हम भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। अफसोस, भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट नहीं किया, जिसके नाते हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध किए। और जब भारतीय जनता पार्टी का विरोध किए तो हमको, जो मैं प्रदेश अध्यक्ष था हिंदू युवा वाहिनी का संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू युवा वाहिनी को स्थान खड़ा हमने किया था और संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष था। लेकिन मैं योगी जी के नाते रूठ गया और योगी जी मुझे अपने पार्टी से, अपने संगठन से निकाल दिए। और 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के गोद में पूरी तरह से जा करके बैठ गए और हिंदू युवा वाहिनी को कचड़े के डब्बे की तरह उठा करके फेंक दिए। मजबूर होकर के 13 मई 2018 को हमको हिंदू युवा वाहिनी को विस्तार देना पड़ा और हिंदू युवा वाहिनी का गठन करना पड़ा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली थी तो नरेंद्र मोदी को लेकर के भारत के लोगों को के अंदर एक जिज्ञासा थी, क्योंकि गोधरा में जब राम भक्त मारा गया था और 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किए गए तो ऐसा लगा कि गोधरा के हिंदुओं को न्याय मिलेगा और नरेंद्र मोदी जब इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए हिंदुओं को तरसना नहीं पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो अयोध्या में मंदिर बनेगा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो धारा 370 समाप्त होगा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो सामान्य नागरिक संहिता लागू होगा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो विस्थापित कश्मीरी पंडित कश्मीर में स्थापित किए जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। लेकिन 5 साल का समय बीत गया, हिंदुत्व मानबिंदुओं के एक भी प्रश्न पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। उसके बाद हार मान करके हमें एक विकल्प चुनना पड़ा। भारत के सभी हिंदू संगठन प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में, आदरणीय स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के नेतृत्व में, आदरणीय कमलेश तिवारी जी के नेतृत्व में, हिंदू युवा वाहिनी के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में
हम लोगों ने एक संयुक्त गठबंधन बनाया और संयुक्त गठबंधन के बैनर तले गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से उन लोगों ने हमारे ऊपर अपना विश्वास दिखाया है और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के साथ साथ भारत के लगभग 185 लोकसभा में हम अपने कैंडिडेट को उतार करके एक हिंदू सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रवीण भाई तोगड़िया को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, इसलिए कि प्रवीण भाई तोगड़िया अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा, काशी और विश्वनाथ का मंदिर, जो गुलामी की दास्तान है वो गुलामी की दास्तान दूर होगी, कश्मीर की समस्या समाप्त होगी, धारा 370 समाप्त होगा और इस देश में समान आचार संहिता लागू होगा। आगे सवाल पे आते हैं। प्रवीण भाई तोगड़िया को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कह रहे हैं, कुल 155 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे संभव? 272 का आंकड़ा है प्रधानमंत्री 185 सीट हम लड़ा रहे हैं। अगर 50 सांसद हमारे जीत करके जाते हैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के कोई बनेगा तो होगा प्रवीण भाई तोगड़िया। गठबंधन किससे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी से, या जिसके खिलाफ अब तक लड़ते रहे सपा और बसपा? जो राम के मंदिर में कैबिनेट मीटिंग के पहले राम के मंदिर के शिलान्यास का विश्वास दिलाएगा, हम उसके साथ गठबंधन कर लेंगे सरकार बनाने के लिए। कैबिनेट मीटिंग तो सरकार बनने के बाद होगी, सरकार बनने के पहले कांग्रेस को जो हमारे साथ, कांग्रेस को भी समर्थन दे सकते हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला था। हमें लगता है अगर उसको सरकार बनवानी होगी, प्रवीण भाई तोगड़िया को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर वो तैयार होंगे तो हम राम मंदिर का शिलान्यास कैबिनेट मीटिंग के पहले करेंगे, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। 370 का जिक्र किया आपने। जम्मू कश्मीर से कितने प्रत्याशी आपके संगठन के हैं, आपके गठबंधन के हैं? कश्मीर से हम प्रत्याशी उतार रहे हैं। कश्मीर में हमारे प्रत्याशी हैं। कश्मीर के लोकसभाओं में तीन लोकसभा में हमारे प्रत्याशी काम कर रहे हैं, उतर रहे हैं। आदरणीय महावीर जी वहाँ के हमारे प्रभारी बने हुए हैं और उन लोगों को हम लोगों ने भेजा है और कश्मीर में हमारे कैंडिडेट उतर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में आपको समर्थन दे, चूंकि अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 7 अप्रैल तक, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भी बैनर तले? देखिए, गोरखपुर का चुनाव 30 साल से गोरखपुर की जनता देख रही है, जाति के नाम पे कभी नहीं हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी जात की तरफ झुकी है तो 2002 की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। यानी 2002 में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जातीयता के तरफ थी और हम सब लोग हिंदुत्व के तरफ थे। ये सीट हिंदुत्व की है और जातीयता 2002 में हारी थी शिव प्रताप शुक्ला के रूप में और राधा मोहन दास अग्रवाल के रूप में हिंदुत्व जीता था। और 2019 में अगर ये जातीयता पे बढ़ेंगे तो एक बार फिर 2002 की घटना की पुनरावृत्ति होगी। जातीयता हारेगी भारतीय जनता पार्टी की और हिंदुत्व जीतेगा। जिस हिंदुत्व के चिराग को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने जलाया था, जिस हिंदुत्व के चिराग को ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने जलाया था, वो हिंदुत्व का चिराग 2019 में भी आपको दिखाई देगा और हिंदुत्व का चिराग ही जलेगा। जातिवादी राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मुंह को खाएगी, जैसे केंद्र में भी सरकार थी और राज्य में भी सरकार थी और आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और एक व्यक्ति जो राधा मोहन दास अग्रवाल के रूप में हिंदुत्व का पताका लेकर के, हिंदुत्व का दीपक लेकर के आगे बढ़ा था और उसको गोरखपुर की जनता ने उसके ऊपर विश्वास दिलाया था। वही घटना फिर दोहराई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी सोचती है कि निषाद को लड़ा दें, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कभी पंडित जी को लड़ा दे, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कभी बाबू साहब को लड़ा दे। ये जातीयता की तरफ बढ़ रही है, हिंदुत्व छोड़ चुकी है। और जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व छोड़ती है गोरखपुर में, गोरखपुर का इतिहास रहा है, कभी यहाँ पर किन्नर भी मेयर बना है, कभी यहाँ पर राधा मोहन दास अग्रवाल जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता विधायक बना है और सुनील सिंह जैसा एक हिंदूवादी कार्यकर्ता यहाँ का सांसद बनेगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलिए, गुरु से नाराजगी हुई, जेल गए हैं, जेल से वापस आए हैं, गुरु से कभी बात हुई? नहीं, गुरु से नाराजगी नहीं हो सकती है। अगर वो मेरे गुरु हैं तो गुरु से नाराजगी, हाँ एक राजनेता से नाराजगी जरूर हुई है, एक मुख्यमंत्री से नाराजगी जरूर हुई है। गुरु अगर आपको बुलाए और कहें संगठन में आओ, भारतीय जनता पार्टी में आओ? नहीं, गुरु के रूप में एक राजनेता ने जो मेरा उत्पीड़न किया है, इसलिए अब तो बुलाने की, जाने की सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक चर्चा चलती थी, आपको लोग योगी जी का हनुमान कहते थे, योगी जी को राम कहते थे, योगी जी की तुलना राम से की जाती थी, आपकी तुलना हनुमान से की जाती थी, अभी भी की जाती है। चर्चाओं में आता है कि हनुमान इस बार पीछे हो गए। कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें आपने कहा राम ताजमहल के आगे झाड़ू नहीं लगाते, राम बुक्कड़ नवाब को गले नहीं लगाते।
उस युग के राम को हमने पढ़ा है। उन्होंने सबरी की जूठी बेर खाई थी, उन्होंने निषाद राज को गले लगाया था। इस पर क्या हमारे जो राम थे 2017 के पहले, हमारे राम भी सबरी के जूठे बेर खाते थे। हमारे जो राम थे 2017 के पहले, हमारे राम भी दलित बस्ती में जाकर के झाड़ू लगाते थे, उनको सम्मान देते थे। लेकिन 2017 के बाद जब राम के अंदर सत्ता की लोलुपता आ गई, राम अपने फर्ज के नाते, अगर राम कैकेयी के उस आदेश की अवहेलना किए होते, राम की इतनी चलती थी अयोध्या में, अगर राम अवहेलना किए होते, पूरी अयोध्या राम के साथ खड़ी होती और जबरदस्ती राम जाकर के अयोध्या के राजा बन गए होते। लेकिन राम तो राम थे, राम तो पुरुषोत्तम थे। एक शब्द पे राम ने, कल राम का राज्याभिषेक हो रहा था, राम ने अपने राज्याभिषेक को ठोकर मार करके अपने फर्ज को, अपने उस संस्कार को का पालन किया। लेकिन 2017 के पहले वाले राम जब 2017 में गद्दी पे बैठ गए, सत्तासीन हो गए, तो उन्होंने हनुमान के ऊपर पट्टे चलवाया, हनुमान के ऊपर लाठी चलवाया। कभी राम को आपने पढ़ा है क्या कि राम अपने हनुमान के ऊपर लाठी चलवाए हैं? राम हनुमान को डांट सकते हैं, उसकी गलती के नाते उसको डांट के फटकार सकते हैं, लेकिन राम ने कभी हनुमान को सजा नहीं दिया होगा, राम ने हनुमान को कैद नहीं करवाया होगा, राम ने कभी हनुमान को पुलिस से, अपने सैनिकों से डंडे नहीं मरवाया होगा। लेकिन हमारे राम ने इस हनुमान को डंडे मनवाया। मैं कैसे कह सकता हूं वो राम है? उनके अंदर रामत्व था 2017 तक, लेकिन उनके अंदर से रामत्व खत्म हो गया। जो वो सत्ता के लोलुप हो गए, सत्ता की तरफ बढ़ने लगे, तो उनके अंदर से रामत्व खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने हनुमान जी की जाति बता दी, हनुमान जी की जाति बता दी, जिक्र आया। एक सवाल ये कि एक लंबा संघर्ष रहा आपका हिंदू वाहिनी से लेके अब तक, हिंदू वाहिनी भारत तक। सुनील सिंह अपने आप को कहाँ पाते हैं? सुनील सिंह हिंदू, आज जब मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ेगा, कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन आज 2 दिन से जब मैं समाज के बीच में जा रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि समाज के बीच में मैं काम जो किया हूं, राजकुमार अग्रहरी जिसकी हत्या हो गई थी, पुलिस जबरन उसकी डेड बॉडी को जलाने का प्रयास कर रही थी, उसकी डेड बॉडी पे मैं लेटा था और पूरा अग्रहरी समाज उस तमाशा को देखा था। हमने जिस उस डेड बॉडी को उस परिवार को सौंपने के लिए जो संघर्ष किया, राजकुमार अग्रहरी मेरा रिश्तेदार नहीं था, राजकुमार अग्रहरी के लिए लड़ा। तमाम ऐसे हिंदू समाज के लोग हैं जिनका उत्पीड़न हुआ, उसके लिए मैं लड़ा, गोरखपुर पे की सड़कों पे लड़ा। आज जो मैंने किया है उसका रिजल्ट लोगों के दिल से मेरे लिए दुआ निकल रही है, वही मैंने पाया है, वही मैं पाया हूं। मैं लोगों के, गोरखपुर के, पूर्वांचल के हिंदुओं के, पूर्वांचल के नौजवानों के दिल में, मन में अपनी जगह बनाया हूं, जिसको मैं उनके मन में और दिल में जब अपने आप को पाता हूं तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, 20 साल तक हमने जो किया है, हमारा काम जाया नहीं गया। आज सूद समेत वो हिंदू समाज, वो नौजवान हमको वापस करने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ तारीख 19 का सबको इंतजार है, 19 तारीख आएगा और 19 का परिणाम 23 तारीख को दिखाई देगा। जो हमने 22 साल में हिंदुओं के साथ किया है, जो हमने 22 साल में यहाँ के व्यापारियों के साथ किया है, जो 22 साल हमने यहाँ के मासूमों के लिए सड़क पे संघर्ष किया है, उनकी सबकी दुआ मेरे साथ है। आप देखेंगे 23 तारीख का आमूल चूल परिवर्तन गोरखपुर की धरती से होगी और भारत की राजनीति में गोरखपुर की धरती एक नया अध्याय और नया एक आयाम लिखने का काम करेगी। एक सवाल ये कि आप जिस संगठन से थे वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले लड़ती थी चुनाव। प्रवीण भाई तोगड़िया भी विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे। आजकल भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता बाहर हैं, नाराज हैं, उनसे कोई संपर्क हुआ? लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले एक नारा देती थी, भारत के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। ये भाजपा के 3 धरोहर थे, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। आज कहाँ हैं? 2 व्यापारी आए, पूरे देश को नारे और जुमलों में फंसा दिए, मुद्दे किनारे हो गए हैं। कौन पूछेगा राम के नाम पे क्या किया तूने? कौन पूछेगा 2 करोड़ नौकरी कहां गई तुम्हारी? कौन पूछेगा 15 लाख रुपए का जुमला तुम्हारा कहां गया? कौन पूछेगा 1000 से ज्यादा सैनिक
आतंकवादियों की भेंट चढ़ गए, कौन पूछेगा उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 350 कुंटल आरडीएक्स लेकर के एक 18 साल का सिरफिरा 2500 सैनिकों के ऊपर हमला करता है, कौन पूछेगा कि उसका जिम्मेदार कौन है? 3.5 कुंटल। सवाल आगे लाते हैं। सवाल ये कि सुनील सिंह जो गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या है? 370 राम मंदिर, या जनता के लिए भी कुछ? धारा 370 राम मंदिर, हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ बेरोजगारी दूर करना, किसानों की जो समस्याएं हैं, यह सरकार झूठ बोल रही है। जाकर के देख लीजिए, किसानों के गन्ने आज भी खेत में खड़े हैं। जो गन्ना 1 किलो का था वो गन्ना 700 ग्राम का हो गया है, लेकिन अभी इनके पास पैसे नहीं है, पर्चियां नहीं भेज रहे हैं। गन्ना अपना किस खेत में अपना गन्ना जलाने के लिए मजबूर हो रहा है। आज ओलावृष्टि हुई है, किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है, और ये खाली जुमले पे जुमले लादे जा रहे हैं। हम बेरोजगारों की समस्या को दूर करेंगे, हम किसानों की समस्या को दूर करेंगे। गोरखपुर ऐसा जगह है जहां का व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो है दिवालिया हो गया और पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। इसी गोरखपुर में कोई आवाज नहीं निकली। हम उस व्यापारी के लिए काम करेंगे। जो इंस्पेक्टर राज इन्होंने लागू कर दिया है, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस ला रहे थे, आज भ्रष्टाचार बढ़ गया है। धड़ल्ले से मिट्टी खनी जा रही है, खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। बस दरोगा जी को पैसा दे दो, एसपी साहब को पैसा दे दो, जो चाहो वो काम करो। आज फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, किसानों की समस्या को समाप्त करेंगे, व्यापारियों की समस्या को समाप्त करेंगे और बेरोजगारी को दूर करेंगे, और इस देश में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कराएंगे। सब लोग किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों के लिए किसानों का मूल्य निर्धारित कौन करता है? आईएएस नहीं। हम एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करवाएंगे, और जिस राष्ट्रीय किसान आयोग में सिर्फ किसान होगा, सिर्फ शुद्ध रूप से किसानी खेती करने वाला किसान होगा, मजदूर होगा। मजदूर किसानों का जिक्र आया, सवाल ये आता है, किसानों के लिए 6000 तो मोदी सरकार ने भी दे दिया, तो कैसे आप उनको मैनेज करेंगे? किसानों के पास तो तोहफे हैं ना। किसानों को उज्ज्वला योजना है, या आपका वो किसानों के लिए 6000 रुपए है, बहुत सारी युवाओं के लिए स्कीम है, मुद्रा स्कीम है जिसमें लोन वो दे रहे हैं। तो क्या काम है, ऐसा क्या ला रहे हैं जिससे मोहित हो? किसानों के लिए जो 6000 रुपए का जुमला इन्होंने दिया है, 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? अगर किसानों की इतनी चिंता थी तो ये माल्या को पैसा दे सकते हैं, ये क्या नाम है, मोदी को पैसा दे सकते हैं, ये अन्य बड़े बड़े अडानी और अंबानी को पैसे दे सकते हैं, लुटा सकते हैं खजाना। तो ये 6000 देना था तो पहली कैबिनेट में क्यों नहीं दिए? क्यों? चुनाव के अंतिम समय। दूसरी बात, उज्ज्वला योजना की बात बताते। उज्ज्वला योजना में इस देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। ये उज्ज्वला योजना फ्री में नहीं दिया किसी को, उज्ज्वला योजना का लोन कर दिया इन्होंने। और 1000 जो सिलेंडर 250 रुपए में मिलता था, 300 रुपए में मिलता था, वो उन्हीं गरीबों को, जिसको 6000 देने की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं गरीबों को आज वो सिलेंडर 1100 रुपया और 1000 रुपए में मिल रहा है। और वो कब तक मिलेगा 1000 रुपए में? जब तक इनका लोन पूरा नहीं हो। यानी 700 रुपया, अगर एक परिवार एक महीने में एक सिलेंडर जलाता है तो 700 रुपया महीना ये लोन लेते हैं। ये देश की जनता को जानना चाहिए। ये फ्री में नहीं दिया इन्होंने। ये जो इन्होंने कहा कि हमने सब घरों में बिजली कनेक्शन फ्री में दे दिया, इन्होंने फ्री में नहीं दिया। जो कनेक्शन का चार्ज होता है ना, वो बिजली बिल में जोड़ करके आ रहा। सारे किसानों से पूछ लीजिए, सारे लोगों से, जनता से पूछ लीजिए। इन्होंने सिर्फ जुमला दिया है, सिर्फ नारा दिया है, सिर्फ धोखा दिया है। और ये चुनाव, इस समय का जो चुनाव चल रहा है, यह चुनाव विश्वास और विश्वासघात का चुनाव है। इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। चुनाव विश्वास और विश्वासघात का है। 2017 कह लीजिए, 14 कह लीजिए, 14 तक आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को छोड़ के अगर दूसरे रास्ते पे आई है तो हिंदुत्व का चेहरा बन के आपको कोई लाभ मिलेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस बलिदान के नाते था। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के उस सपने को साकार करने के नाते था। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुमलेबाजी सुनने के लिए नहीं था।
मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दों पे हमेशा मुखर रहने वाली पार्टी थी। जब भारतीय जनता पार्टी के धरोहर होते थे अटल आडवाणी, मुरली मनोहर, तब हमें लगता था, जब आडवाणी जी रथ लेकर के चले थे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए, तब मुझे लगता था कि रामचंद्र जी को न्याय मिलेगा, तब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दों को भूल गई, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का मेरे जैसे हिंदूवादी लोगों को कोई स्थान नहीं। प्रवीण भाई तोगड़िया, कौन नहीं जानता, पूरी जवानी प्रवीण भाई तोगड़िया ने अपनी खपा दिया। लेकिन प्रवीण भाई तोगड़िया को काउंटर करने के लिए इसी सरकार ने, काउंटर करने तक के लिए उनके लिए पुलिस भेज दी। क्या उन्होंने गलत किया था राम के मंदिर की बात करके? चलिए, जिक्र राम का मंदिर का आता है तो वो तो कोर्ट में है, सरकार भी कह रही है कि कोर्ट का फैसला आएगा, हम राम मंदिर बनवाएंगे, वही बनवाएंगे। सर, SC/ST एक्ट पे भी तो कोर्ट का फैसला आया था। SC/ST एक्ट पे अगर कोर्ट के फैसले को समाप्त करने के लिए विधेयक ला सकते हैं, निर्णय आ गया, निर्णय नहीं आया था उस पर, जो भी निर्णय था उसके लिए अगर कोर्ट खोली जा सकती, और तो इसमें भी निर्णय नहीं आया अभी। तमाम मुद्दे हैं जिसके लिए कोर्ट रात को 12 बजे खोली जाती है और खोल करके उस पर फैसला किया। ये देश से ये 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। क्या सरकार चाहती तो इस पे विधेयक क्या नहीं कोर्ट करता? लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जो भी ये सांसद थे तो हर सत्र में ये निजी विधेयक लाते थे। आज मुख्यमंत्री थे, इन्होंने प्रस्ताव भेजा क्या उत्तर प्रदेश में? अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या के मंदिर के निर्माण के लिए इन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा क्या? भेजना चाहिए था ना, प्रस्ताव भेजना चाहिए था ना। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है राम के मंदिर पे। इनको डर लगता है राम के मंदिर पे बोलने से। आज तक प्रधानमंत्री, अगर आप सरकार बनाते हैं तो क्या कोर्ट की अवहेलना करके राम मंदिर बनवाएंगे? कोर्ट की अवहेलना करके 370 हटाएंगे? कौन सा कोर्ट? अगर कोर्ट की बात करनी, आप न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करते? मेरी बात सुनिए, अगर कोर्ट की बात करनी थी, अगर कोर्ट के भरोसे रहना था, तो राम के इतने राम भक्तों को आडवाणी जी, कल्याण सिंह जी ने अयोध्या में शहीद क्यों करवाया? क्यों करवाया शहीद इतने भक्तों को? क्यों कोठारी बंधुओं को वहां ले जाकर के कुर्बान कर दिया? कहा होता, उस समय भी तो कोर्ट में मामला था, कहा होता कि मामला कोर्ट में है। क्यों बेवकूफ बनाया कि 19 के पहले? आप तमाम नेताओं का बयान में दिखा दूंगा कि 2019, ये केशव प्रसाद मौर्य के कम से कम सैकड़ों बयान मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 के पहले अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। किस अधिकार से कहा उन्होंने कि अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू समाज को? चलिए, यानी कि अगर आपकी सरकार बनती है, आप सरकार में अलायंस पार्टनर होते हैं तो राम मंदिर आपका प्रमुख मुद्दा होगा, आपका प्रमुख मुद्दा होगा। तो क्या इससे जनहानि नहीं होगी? कैसी जनहानि? आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, आज लोगों के पास रोजगार की दिक्कत है, महंगाई बढ़ रही है। इन मुद्दों को छोड़ के हम राम मंदिर और 370 में हमको एक बात बता दिया जाए, राम के मंदिर के निर्माण से कौन सी जनहानि होने जा रही है? कोई एक आदमी बता दे। लोग कहते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा में बोल रहा हूं। आपने अभी कहा कोठारी बंधुओं की हत्या हुई तो इस तरह के माहौल तो बिगड़ सकते हैं। वो नहीं माहौल बिगड़ेंगे। माहौल कौन बिगाड़ा था? सरकार ने माहौल बिगाड़ा था। सरकार तो आपकी, अब आप कैसे माहौल बिगाड़ेंगे? मैं कह रहा हूं, आप ये मानते हैं कि सरकार में रह के माहौल बिगाड़ा जाता है? सरकार में रह के माहौल बिगाड़ी रही है सरकार। मैं ये कह रहा हूं कि लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम, कोई माई का लाल अयोध्या में मंदिर निर्माण से हमें नहीं रोक सकता। कौन माई का लाल आ रहा रोकने? कोई आया क्या रोकने? विश्व हिंदू परिषद ने वहां पे कार्यक्रम किया, हमारे नेता प्रवीण भाई तोगड़िया वहां कार्यक्रम किए, शिवसेना ने वहां कार्यक्रम किया, सम्मेलन किया, बहुत बड़ा सम्मेलन किया। कोई मुसलमान आया क्या ईंटा पत्थर लेकर के? देश का मुसलमान चाहता है कि इस देश की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो और अयोध्या में मंदिर के स्थान पे मंदिर बने। ये देश का मुसलमान भी चाहता है। चलिए, शिवसेना का जिक्र आया, 2017 तक आप शिवसेना के भी साथ थे? नहीं, शिवसेना से अलायंस हुआ था मेरा। उस अलायंस थे, तो क्या ऐसा रहा कि 17 से 19 के बीच में अलायंस खत्म हो गया? आज भी मैं प्रयास में हूं। हो सकता है कल तक आपको ये रिपोर्ट मिल जाए कि शिवसेना भी मेरे अलायंस में आ गई है। तो क्या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आएगी? अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महाराष्ट्र में भाजपा के साथ रहेगी तो उत्तर प्रदेश में आप उससे अलायंस कर देंगे? शिवसेना उत्तर महाराष्ट्र को छोड़ करके हर जगह अपनी कैंडिडेट लड़ा रही है, इसको जानकारी कर लीजिए। नहीं, हम जानकारी कर लें, लेकिन क्या फिर ये कौन सा चरित्र रहा कि महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उससे आप उत्तर प्रदेश में? शिवसेना उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट लड़ा रही है कई जगह। आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो हमारा सपोर्ट करने गोरखपुर आ रहे हैं। वो आपका सपोर्ट, तो उनका समर्थन क्या जरूरी है? अगर वो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पे अगर अकबरुद्दीन ओवैसी मेरा समर्थन करने आएंगे तो उनका भी स्वागत करूंगा गोरखपुर में।
चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, हमारे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे बेधड़क न्यूज.com का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात, और हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी भारत के नेता और गोरखपुर से भावी सांसद पद के प्रत्याशी सुनील सिंह जी हैं। पर्चा दाखिला हो जाएगा, प्रत्याशी हो जाएंगे, फिर इनसे बात और करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं और कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता के बीच जाएंगे। 22 साल इन्होंने राजनीति में खपाया, हिंदू युवा वाहिनी में हिंदुत्व का झंडा लेकर इन्होंने गोरखपुर की राजनीति की है। जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में और भारत में ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, प्रवीण तोगड़िया को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।